वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल में। दोस्तों आज हम लेटर राइटिंग सीखने वाले हैं। इसमें हम जॉब एप्लीकेशन और कंप्लेंट लेटर्स के बारे में सीखेंगे। ये जो आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है या सेकेंड, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसको पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य शेयर कीजिएगा। ओके, तो मैंने बहुत ही कंप्लीट डिटेल में ये जो टॉपिक है इसको तैयार किया है। यू मस्ट वॉच द कंप्लीट वीडियो। आपको सब कुछ जो भी ग्रामर में चाहिए सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम जॉब एप्लीकेशन से। एक स्पेसिमेन पहले आपको शेयर कर रहा हूं। सपोज यू आर रोहित मेहरा लिविंग एट, ये जो आपका है ये रेसिडेंस एड्रेस है A9 राधे बंगलोस नियर खोखरा सर्कल मणिनगर ईस्ट, यहां तक आपका एड्रेस है। राइट इन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहां आपका एड्रेस आएगा रोहित मेहरा A9 राधे बंगलोस, यहाँ कॉमा आएगा, इसका भी ध्यान रखना है। यह खोखरा सर्कल, यहां भी कॉमा आएगा। मणिनगर ईस्ट अहमदाबाद, यहाँ पे फुल स्टॉप आया क्योंकि यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो पूरा हो जाता है। फिर एक लाइन छोड़कर डेट लिखते हैं। डेट आपको इसी तरह से लिखना है। ओके, जैसे कि आज जैसे 4 अप्रैल है तो आप इस तरह से लिखेंगे 4 अप्रैल 2021। ओके, उसके बाद आप जो लिख रहे हो एप्लीकेशन किसको संबोधित करके वो लिखना है। द जनरल मैनेजर LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड। या सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसी तरह लिखिए। एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, जो है वो आप लिखते हो। रिस्पेक्टेड सर लिखिए या मैडम, जो भी लिखिए। अब देखिए ये जो पहला पैराग्राफ है आपको हर एप्लीकेशन में वैसे का वैसा ही लिख दीजिए, खाली इसमें ये चेंज होगा, फॉर द पोस्ट ऑफ, ये चीज खाली आपकी चेंज होगी। मैं तो आप लोगों को कहूंगा आप जो भी करना चाहे आप इसको रट ले, समझ ले, जो आपको लगे योग्य लगे वो करें। ओके, तो देखिए मैं इसका ट्रांसलेशन बताता हूं। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 11 जुलाई 2020, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया में आपकी जो एडवर्टीजमेंट आई थी उसके संदर्भ में लिख रहा हूं। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, जिसमें मैनेजर की पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन मंगाई थी। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द गिवन पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहूंगा। माई डिटेल बायोडेटा इज एंड अंडर, मेरा बायोडेटा नीचे बताया अनुसार। इसके बाद आप बायोडेटा लिखोगे, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर टंग, लैंग्वेज इज नॉन, हॉबीज। सब में मैं तो आपको बोलूंगा कि जैसे ये जो डेट ऑफ बर्थ है आप यही रख दीजिए, ये आपको दिया जाता है। उसके बाद आप मदर्स नेम, फादर्स नेम कुछ भी लिख दीजिए, और बाकी चीजें D2 की D2 कॉपी पेस्ट कर देने का, दिमाग में ज्यादा लोड मत लीजिए। लैंग्वेज नो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। हॉबीज में आप यही रखिए, रीडिंग, ट्रैवलिंग, म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट, वॉट एवर जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो कहाँ का चेंज हो रहा है वो बता दे रहा हूं मैं आपको। डेट यही रखिए, आप यही याद रखिए, जैसे 1 जनवरी 1995 ये लिख दीजिए, ये लेके चलिए आप, बराबर। हर बार यही लिख देने का, इसका कारण क्या है कि आप 95 का जन्म दिखा रहे हो, यानी आपकी उम्र हो जाएगी अभी तकरीबन 26 वर्ष। तो 26 वर्ष की उम्र में आप कोई भी डिग्री ले सकते हो, जॉब के लिए आप एफिशिएंट हो जाते हो। इसलिए ये डेट आपको लिखना है, आपकी जो ओरिजिनल डेट है वो मत लिखिएगा। ओके, एजुकेशनल डिटेल्स, इसके बाद जो एजुकेशनल डिटेल्स है अथवा क्वालिफिकेशन है वो इस तरह के बॉक्स बना करके लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो होगा ये चीज चेंज होती है, यहाँ पे चेंज होगा अकॉर्डिंग टू जॉब। क्या जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन चेंज होगी। SSC, अब देखिए अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, 1995 में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है। SSC जब पास करेगा तो इसकी उम्र होगी 15 ईयर्स। तो 95 में 50 जोड़ो तो क्या होगा 2010 में इसने SSC पास की। फिर उसके बाद किया HSC में 2 वर्ष लगते हैं, 2010 और 2012। फिर उसके बाद ये BBA करेगा, BBA में 3 वर्ष लगते हैं। तो कौन सी डिग्री चाहिए और कितना समय लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा अपना दिमाग का उपयोग करके। MBA में 2 वर्ष लगते हैं, 2017। ओके,
यानी जो क्वालिफिकेशन है क्या चाहिए और उसमें कितना समय लगता है वो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी होता है, जैसे 10th और 12th हो आप गुजरात बोर्ड से पास करोगे, और जो डिग्री होती है जो भी हो यूनिवर्सिटी है, सब में आप गुजरात यूनिवर्सिटी लिख सकते हो। ओके, तो आई एम श्योर कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद एक्सपीरियंस देखिए, 2000 ये बंदा है, इसने 2017 में पूरा कर लिया है, अभी चल रहा है 2021, तो हम तकरीबन इसका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस दर्शा सकते हैं। इसका आपको दिमाग रखना है। तो देखिए, वर्कड एज ए मैनेजर एट सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी एट सूरत फॉर 13 मंथ तक, 13 महीनों तक इसने सूरत में काम किया है। और फिर उसके बाद वर्किंग एट मैनेजर रिलायंस कम्युनिकेशन सिंस नवंबर 2018। तो इस तरह से आप एक्सपीरियंस दर्शा सकते हो। रेफरेंस, रेफरेंस क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 ऐसे व्यक्तियों का नाम बताना होता होगा जो आपको जानते हो और वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले तो आपने जहां से डिग्री ली वहां के किसी प्रोफेसर का नाम लिख दीजिए, और दूसरे में जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पे किसी मैनेजर वगैरह का नाम लिख दिए तो भी बेटर रहता है। तो देखिए, पहला रेफरेंस दिया प्रोफेसर गौतम गुलाटी, राय यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। दूसरा BS यादव, सीनियर मैनेजर एट रिलायंस कम्युनिकेशन। एक्सपेक्टेड सैलरी, पगार कितनी चाहिए। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट रूल जॉब हो तो लिखेंगे एज पर गवर्नमेंट रूल, बराबर। प्राइवेट में तो आप कोई फिगर लिखिए, आप फिर ऐसा भी लिख सकते हैं नेगोशिएबल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने फिगर दे दिया, ऐसा आप फिगर भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। एटलीस्ट रुपीज 1,20,000 पर एनम, एनम यानी एनुअल, एनुअल इतनी पगार तो मिलनी चाहिए। रीजन फॉर लिविंग प्रीवियस जॉब, लास्ट जॉब, फॉर बेटर प्रोस्पेक्टस, यही सब में लिख देने का। ये देखिए दोस्तों, ये चीज जो ये जो मैंने आपको बताया है एप्लीकेशन, ये समझ लिया आपके मुफ्त के मार्क्स से, इसको तैयार कीजिए और 2-3 बार लिखिए, आपके मार्क्स पक्के हैं। आई हैव, अब देखिए लास्ट पैराग्राफ भी यही दे मारने का, दिमाग पे ज्यादा लोड मत लीजिए। मैं बोल रहा हूं जहां आपको बोला है क्वालिफिकेशन वहां चेंज करिए, बाकी का वैसा दे मारो। आई हैव ऑल द डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एंड गुड एक्सपीरियंस, मेरे पास सभी जो क्वालिफिकेशन और अच्छा एक्सपीरियंस है। आई होप यू विल गिव मी ए चांस टू फेस इंटरव्यू, आप मुझे इंटरव्यू फेस करने का एक चांस देंगे। इफ चोजन आई एश्योर यू ऑफ माई सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क, यदि मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं आपको सिंसियरिटी और हार्ड वर्क की विश्वास दिलाता हूँ। आई होप फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, मुझे आशा है कि आपकी ओर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है पूरी होती है। इसके बाद आता है एनक्लोजर्स, इसको ध्यान में रखिए। एनक्लोजर्स यानी आपने एप्लीकेशन के साथ क्या क्या जोड़ा है। तो आपने जो भी डिग्री बताई है उनका सबका सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी आपको भेजनी होती है, बराबर। सेल्फ अटेस्टेड जेरो कॉपी या फिर ट्रू कॉपी, कुछ भी लिख सकते हो आप, ट्रू कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए आप सब, ये लिविंग सर्टिफिकेट सब में आएगा। फिर SSC की मार्कशीट आएगी, HSC, आपने BBA का डिग्री दर्शाया तो BBA की आएगी डिग्री, MBA की भी आएगी डिग्री, जो आफ्टर 12th जो भी डिग्री होती है उसकी डिग्री आती है, उसकी मार्कशीट नहीं आएगी। ओके, फिर एक्सपीरियंस लेटर, आपने एक्सपीरियंस दर्शाया तो एक्सपीरियंस लेटर भी आपको दर्शाना होगा। और जो अन्य किसी में आपने कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन दर्शाई हो तो वो भी आपको दर्शाना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पहली एप्लीकेशन बताई है, सबको दिलो दिमाग में आपके बैठ गया होगा, 7 मार्क्स आपकी जेब में आ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये चार्ट बनाया है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। तो कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो बता रहा हूँ। जैसे आपने किसी लैंग्वेज का टीचर बनना है, इकोनॉमिक्स का, सोशल साइंस का, यानी जो आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए BA MA BEd। BA में 3 वर्ष लगते हैं, MA में 2 और BEd में भी 2। कॉमर्स का बंदा हो, कॉमर्स के टीचर हो तो BCom MCom और BEd, इसमें भी यही 3+2+2। साइंस का टीचर बनना हो तो आपको BSc MSc BEd, वही होगा 3+2+2। अगर आप प्रिंसिपल बन रहे हो तो कोई भी डिग्री ले वो दिखा देंगे, BSc MSc, फिर उसके बाद MAd आता है और 10 वर्ष का एक्सपीरियंस आपको दर्शाना है। और एज लिमिट मिनिमम 35 आपको दर्शानी है, यानी जहां आपने 1995 लिखी थी बर्थ ऑफ डेट,
उसके बदले आप 1985 या 1981 करके आप चल सकते हो, यानी कॉमन सेंस आपको अप्लाई कर लेना है। जब भी कोई मैनेजर का पोस्ट हो तो उसके लिए आपको बीबीए एमबीए दर्शाना, ओनली एमबीए दर्शाओगे तो भी चलेगा। अकाउंटेंट का हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के दिखा सकते हैं, और नॉर्मल जॉब हो तो बीकॉम भी दिखा सकते हैं, बीकॉम एमकॉम। कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब हो तो बीसीए एमसीए दर्शाना है। इंजीनियरिंग में बी एमई भी दर्शाते हैं, दोनों में से कुछ भी आप दर्शा सकते हो। लाइब्रेरियन के लिए जॉब आती है बीली, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन। सेक्रेटरी किसी जॉब हो तो इसके लिए एक सीएस करके एक कोर्स आता है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, वो दिखा सकते हैं इसमें कुछ। और इसके अलावा कोई ग्रेजुएशन का कोर्स अगर ये स्पेसिफिकली मांगा हो तो ठीक, ग्रेजुएशन का कोर्स, कंप्यूटर का नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब आपको दर्शाना। तो ये जो चार्ट है इसको दोस्तों एक गहरी नजर से देखिए, मैं तो बोलता हूँ आप लिख लो तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट एट ताज मैरियट होटल। ताज मैरियट होटल में रिसेप्शनिस्ट के लिए आपको लिखना है। तो देखिए ये आपका एड्रेस है, ये डेट आएगी, यहाँ पे किसको लिख रहे हैं वो, द जनरल मैनेजर ताज मैरियट होटल दिल्ली। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शन। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये चीजें तो आपका दिमाग में बैठी हुई। अब देखो मैंने बोला था पहला पैराग्राफ आप उसी ढंग का लिखना है, यहाँ मैंने थोड़ा वेराइटी करके लिखा है। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश ऑन ऑनलाइन, ये इस यानी आपने इस वेबसाइट पे से देखा है, मैं उसके बदले आपको वो न्यूज़पेपर वाला ही लिखिए अपने रेंज में। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, ये चीज सब चेंज होती है, बाकी सब वही का वही। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट, मैं अपने आप को एक कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड डिटेल्स, देखिए जो रिक्वायर्ड डिटेल्स मैंने आपको बोली थी वही का वही आपको लिख देना, सब में दिमाग पे लोड नहीं लेना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का बात है, तो रिसेप्शनिस्ट में क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी मायने रखती है। तो यहाँ पे हाइट और वेट आप दर्शा दो तो मच बेटर। जहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस आपका मायने रखता है, जैसे रिसेप्शनिस्ट है, आपको आर्मी वगैरह में ज्वाइन करना है, पुलिस में ज्वाइन करना है, तो आपको आपकी हाइट वेट ये मायने रखता है, तो वहां आप दर्शा सकते हो। अदरवाइज आपको इसको दर्शाने की जरूरत नहीं है। मैरिटल स्टेटस अनमेरिड, अनमेरिड ही लिखेगा। या मैरिटल स्टेटस है आप शादीशुदा हो या कुंवार है, ये अमुक जॉब में इसकी खास उदाहरण होता तो लिख सकते हैं। सब में लिख दो तो भी कोई समस्या नहीं है। ओके, ये जो पूरा चार्ट है इसको 2-3 बार लिख दिए, इसी क्रम में लिखिए पर्सनल बायोडेटा को। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो रिसेप्शनिस्ट है वो भी होटल में, तो ये डिग्री खास लिखनी है आपको, होटल मैनेजमेंट। तो देखिए HSC बीकॉम होटल मैनेजमेंट। तो देखिए हमारी जो डेट ऑफ बर्थ था कितना दिखाया था हमने, 1997। तो जो 97, तो जो बंदा है 17 साल का होगा तब ये HSC किएगा, तो उसके हिसाब से लिख देंगे। 3 साल बीकॉम में जाएंगे, 1 साल होटल मैनेजमेंट में जाएगा। और ये इंस्टीट्यूट कोई भी आप लिख सकते हो, टाटा हॉस्पिटैलिटी स्कूल बराबर, अथवा टाटा होटल मैनेजमेंट कोर्सेज, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब देखिए रिसेप्शनिस्ट मांगा है तो आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, उसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपका जो कम्युनिकेशन का स्किल है वो जोरदार होना चाहिए। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम एडिशनल, वो देखिए कंप्लीटेड टेली जावा कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम NIIT, स्पोकन इंग्लिश एंड फ्रेंच कोर्स फ्रॉम ब्रिटिश लैंग्वेज काउंसिल। अब देखिए रिसेप्शनिस्ट वगैरह का हो तो इस तरह की एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको जरूर लिखनी चाहिए, क्योंकि आप जब रिसेप्शनिस्ट हो गए होटल में तो डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट गेस्ट आते हैं, तो ये चीज आपको दिखाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए उम्र जो हो रही है 2019 में, तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस नहीं दिखाए तो भी चलेगा। फ्रेश वेटिंग फॉर माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, या फिर लिखो फॉर द लास्ट 6 months आई हैव बीन वर्किंग इन फॉर्च्यून, होटल फॉर्च्यून एज एन रिसेप्शनिस्ट, ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा भी लिखे तो भी ओके है। रेफरेंस में प्रोफेसर रोहित तोमर, जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि रेफरेंस में आप जहां से पढ़े हैं उसके इंस्टीट्यूट के किसी प्रोफेसर का नाम लिखो, मच बेटर। सैलरी एक्सपेक्टेड, यहाँ पे आप सैलरी पूरी बता सकते हैं। अब देखिए ये जो लास्ट पैराग्राफ है वही का वही दे मारना है, दिमाग पे ज्यादा लोड लेना नहीं है। दोस्तों ये चीजें ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपको लिखिए दोस्तों, लिखोगे तो आपके पूरे मार्क्स आपके मिलने ही वाले हैं।
आपने जो मैं जितनी एप्लीकेशन बता रहा हूं यदि आपने लिख ली तो नंबर आपके खाते में अकाउंट में जमा हो गए, जाके कुछ आप सुबह सुबह देख लेना। एनक्लोजर्स आपने जो जो दिखाया था क्या था, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट, बीकॉम दिखाया था हमने, होटल मैनेजमेंट का कोर्स, फिर हमने एनआईआईटी से दिखाया था सर्टिफिकेट्स ऑफ एनआईआईटी एंड ब्रिटिश लैंग्वेज काउंसिल। ओके, क्या हमें दूसरा मैंने भी आपको बताया। नेक्स्ट देखिए, सपोज यू आर सारिका मेहता लिविंग एट B2011 साकेत हाइट्स नियर जीएलएस कॉलेज, लो गार्डन, अहमदाबाद, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर के लिए लिखना है तो सब्जेक्ट ये याद रखिएगा, BA, MA, B.Ed। तो सबसे ज्यादा दोस्तों ये क्वालिफिकेशन में आपकी समस्या होती है, पर चिंता मत करिए। देखिए यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा आपका, यहाँ पे कॉमा कॉमा या फुल स्टॉप, क्योंकि आपका एड्रेस पूरा हुआ। डेट इस तरह से लिखनी है, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, रिस्पेक्टेड सर। देखिए सब कुछ मैं आपको दोस्तों बोल रहा हूं, पैरा पैराग्राफ रट लीजिए, 5 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, मार्क्स पूरे लेने हैं। खाली ये चीज बता फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। ओके, तो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डेटेड 19 अगस्त। देखिए डेट का याद रखना कि आप जो डेट लिख रहे हैं, आप मेंशन कर रहे हैं, उससे 1 वीक पहले या 5 दिन पहले का आप लोग बताइएगा। तो आपका जो एडवर्टीजमेंट है उसके संदर्भ में लिख रहा हूं, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, जिसमें आपने इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर गिवन पोस्ट। मैं अपने आप को एक कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट करना चाहूंगा। माई पर्सनल एंड एजुकेशन डिटेल्स आर एज अंडर। ये बायोडेटा दोस्तों मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, आपको बोर नहीं करूंगा, वही का वही है। आप अभी ध्यान से देखोगे, मेरे को विश्वास है आप ध्यान से देख रहे होगे, तो आपको कभी ये भूलने वाले नहीं हो। या क्वालिफिकेशन आएगी HSC, BA, MA, B.Ed। क्वालिफिकेशन में आपको बता चुका हूं। लैंग्वेज टीचर हो तो BA, MA, B.Ed आना चाहिए, या BA आपका इंग्लिश लिटरेचर से होता है, MA इंग्लिश से होगा, और B.Ed और कहां से किया है वो सब आपको डिटेल दे देनी है। अब एक्सपीरियंस है, फ्रेश, वेटिंग फॉर माई एक्सपीरियंस। देखिए एज का जो ये जो क्वालिफिकेशन है इनकी 2020 में पूरी हो रही है, यानी इनको कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो फ्रेश, वेटिंग फॉर माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, रेफरेंस में डॉक्टर YP कपूर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गुजरात यूनिवर्सिटी। एक्सपेक्ट सैलरी, देखिए मैंने आपको बताया था जब गवर्नमेंट जॉब हो तो आप कुछ भी सैलरी मांगो, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगी, ना कम ना ज्यादा। तो गवर्नमेंट जॉब हो तो ये सब आग बंद करके लिख देने का। आई हैव ऑल द डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, ये पे लास्ट में रहेगा, आपको वैसे का वैसा ही लिख देना है। योर्स ट्रूली, और एनक्लोजर्स में जो आपने दिखाया डिग्री वो सब आपको लिख देना। ओके दोस्तों, तो यहां देखिए मैंने 3 एप्लीकेशन बताई, तीनों लिख ली होगी आपने दोस्तों, तो आपको कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, पूरे 7 मार्क्स आपको मिलने। अब है मैं नेक्स्ट बात में अब आपको बता रहा हूं कंप्लेन लेटर। ये भी आपको तैयार कर लें। कंप्लेंट यानी आपको कोई समस्या हो आपके आसपास के क्षेत्र से कहीं से भी, तो हम कंप्लेन करते हैं, जो रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है उस चीज पे कैसे लेटर लिखते हैं वो। तो राइट अ लेटर to the chief officer of your city civic center, complain about चौक of drainage in your area। यानी आपके एरिया में जो ड्रेनेज है वो चौक हो गई है, बंद हो गई, उसके लिए रिलेटेड आपको लिखना है। तो सिटी सिविक सेंटर को लिखना है, किसको लिखना है, चीफ ऑफिसर को। ओके, और अगर नहीं दिया हो तो भी आपको दिमाग में रखने का, म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखिए अगर म्युनिसिपल से रिलेटेड चीज हो तो। यहां हमारा एड्रेस है, ये डेट, और यहां जिसको लिखना है वो। सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट आपको लिखना है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, पहला जो लाइन है ये वैसे का वैसे लिखना है। ऑन द बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ माई सोसाइटी एंड पीपल ऑफ माई एरिया, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स ए सीरियस प्रॉब्लम। ये लाइन वैसे की वैसी नहीं मारो दोस्तों, अमुक चीज है तो आपको अगेन अगेन लिख करके तैयार कर लेनी है। तो मेरी सोसाइटी के एरिया के लोगों की ओर से मैं आपका इस समस्या की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं। द ड्रेनेज लाइन्स ऑफ आवर एरिया आर इन चॉक अप कंडीशन सिंस द लास्ट 2 months। हमारे जो ड्रेनेज एरिया लाइन से उस चॉक अप है कितने, पिछले 2 महीनों से। इट बैक अप एंड गटर वाटर ऑन द रोड एंड स्ट्रीट्स ऑफ आवर एरिया। तो इससे
जो गटर का पानी है रोड पर और स्ट्रीट में आता है, गलियों में आता है। इट इंस्टिंक्स बैडली, बहुत दुर्गंध आती है। क्रिएट्स ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सी समस्याएं खड़ी होती है। वी ऑल आर रेगुलर टैक्स पेयर्स, एंड देन ये चीज बार बार लिख देने की दोस्तों, यहां से लेके यहां तक आप वैसे ही लिख देने का, वी आर ऑल रेगुलर टैक्स पेयर्स, देन व्हाई वी आर फेसिंग दिस हेल लाइक कंडीशन। जब भी आपको कंप्लेन करनी तो ये चीज का उल्लेख कर देना कि हम भाई नियमित रूप से टैक्स भर रहे हैं, तो हम ये समस्या का सामना क्यों करें। इट हैज बिकम ए ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोस एंड इट कमिंग सीजन ऑफ मॉनसून इट विल बी ए ह्यूज प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। तो देखिए, जब भी कंप्लेन लेटर हो तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं, वो आपको इमेजिन करना है और वो समस्याओं का आपको उल्लेख करना है। ओके, अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा आप वैसे का वैसा दे मारने का। जब भी कंप्लेन लेटर हो तो कंप्लेन लेटर में ऐसे का ऐसा ही दे मारो, ये रट लो अमुक चीजें, जैसे अमुक चीजें मैंने बताई आपको रट लो, और बीच में आपने 5-6 वाक्य रखे, बस 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो वी हैव कंप्लेन अगेन एंड अगेन, दिस इज आवर लास्ट एंड फाइनल रिक्वेस्ट। हमने बार बार कंप्लेन की है, हमारी आखिरी रिक्वेस्ट है। वी विल वेट ओनली फॉर 3 days एंड आफ्टर दैट वी विल कॉल द मीडिया एंड organize agitation against all the concerned officers and local corporators of our area। तो इसके बाद हम मीडिया को बुलाएंगे और एजिटेशन यानी कि विद्रोह सत्याग्रह जैसा करेंगे। और किसके खिलाफ करोगे? ऑफिसर और कॉर्पोरेटर के खिलाफ। योर्स ट्रूली पूजा रोहित। ओके, तो ये आपको मैं बताया। अब दूसरा देखिए, राइट ए लेटर टू म्युनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट एंड कंप्लेन अबाउट स्ट्रे डॉग्स, यानी जो भटकने वाले कुत्ते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो आपको ये लिखना है कि उन कुत्तों से क्या क्या समस्या हो रही है। खाली आप 4-5 वाक्य लिखेंगे और जो मैंने वाक्य बोले वो लिख दोगे तो आपकी जो कंप्लेन लेटर है वो पूरा हो जाएगा। सुहानी पटेल, A9 सुधारा सोसाइटी नियर CM हॉस्पिटल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। इसके बाद डेट डालोगे आप। अब देखिए, टू whom so ever it may concern, आपको अगर व्यक्ति का नाम नहीं मालूम किसको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बदले आप म्युनिसिपल कमिश्नर लिखे तो भी चलेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सब्जेक्ट प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग्स। अब देखिए, पहली लाइन वैसे की वैसी दे मारनी है, मैंने आपको बताया था। तो ये जो चीज कॉमन हो बार बार आ रही है उसको 4-5 बार लिख लीजिए। On behalf of the people of my area, I want to draw your attention towards a serious problem। तो मेरे एरिया के लोगों की ओर से मैं एक सीरियस प्रॉब्लम की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। We are facing a lot of trouble since the last 4 months or so because of stray dogs in our area। हमारे एरिया में जो भटकने वाले कुत्ते हैं उनके कारण कई समस्याएं हो रही हैं। अब देखिए, अब आपको इमेजिन करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वो आपको लिखना है। दे चेज सीनियर सिटीजन हु कम आउट इन द मॉर्निंग फॉर वॉक। जो सीनियर सिटीजन है जो वॉक पे जाते तो उनको दौड़ा लेते हैं। ओके, दे ऑल्सो चेज व्हीकल एंड समटाइम्स एक्सीडेंट्स ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ दिस। वे कई बार व्हीकल का भी पीछा करते हैं, वाहनों का, और इससे कारण एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। There has been more than 5 cases of dog bite in the last 1 month only। यानी पिछले 1 महीने में 5 बार कुत्ते के काटने का घटना घट चुकी है। They bark day and night so we are unable to sleep peacefully। वो दिन रात भौंकते हैं, हम लोग शांति सो नहीं सकते। It has created a lot total menace in our lives। इन्होंने हमारी पूरी जिंदगी में menace यानी न्यूसेंस जैसा क्रिएट कर दिया है। वी हैव इन्फॉर्म, देखिए लास्ट जो चीजें मैं बता दूं वो आप वैसे का वैसा दे मारो, जैसे पिछली आप कंप्लेंट में था चलेगा, इसमें थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। वी हैव इन्फॉर्म लोकल अथॉरिटीज एंड डॉग स्क्वाड ए नंबर ऑफ टाइम्स बट नो एक्शन इज टेकन येट। हमने पिछली डॉग अथॉरिटीज को, लोकल अथॉरिटीज को बोला है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वी होप यू विल अंडरस्टैंड सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम एंड डू समथिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हम समझते हैं कि आप इस समस्या को समझोगे, कुछ ना कुछ अवश्य करोगे। थैंक्स, योर्स ट्रूली सुहानी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है लेटर टू एडिटर। सपोज यू आर अभिनंदन ठाकुर लिविंग एट C10 माधव बंगलोज नियर सेल्बी हॉस्पिटल, हरिदर्शन क्रॉस रोड, अहमदाबाद। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड रिक्वेस्ट हिम टू रेज द पब्लिक नेग्लिजेंस ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। तो कोविड पेंडिंग में जो पब्लिक जो नेग्लिजेंस कर रही है, अवहेलनाएं कर रही है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ आपका एड्रेस आ जाएगा, ये डेट, ये मैं आपको बार बार नहीं समझा रहा हूँ, बोर नहीं कर रहा हूँ,
ये जिसको लिख रहे हैं उनको है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आपने न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट टू रेज द इश्यू ऑफ पब्लिक नेग्लिजेंस इन द टाइम ऑफ कोरोना पेंडेमिक। सर अब ये देखिए थोड़ा डिफरेंट चीज है, इसको आपको मैं बोलूंगा कि आप इसको 2-3 बार पढ़ के लिखिए तो मत बेटर होगा। वी आर गोइंग थ्रू वन ऑफ द मोस्ट सीवियर क्राइसिस इन द ह्यूमन हिस्ट्री। मानव इतिहास में जो सबसे खतरनाक क्राइसिस है उसमें से एक का हम सामना कर रहे हैं। ऑलरेडी मिलियंस ऑफ पीपल्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड मिलियंस आर स्टिल फाइटिंग अगेंस्ट इट। लाखों लोग ने जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, पुलिसमैन, sanitation staff are working day and night to safeguard us, but there are few morons like walking on the streets as if nothing has happened। तो दिन रात हमारे कोरोना डॉक्टर्स, पुलिसमैन, सैनिटेशन स्टाफ काम कर रहा है, लेकिन कुछ जो मोरन से बदमाश है जो ऐसे घूमते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। सच पीपल डोंट वेयर मास्क एंड थिंक दे आर डूइंग सम एक्ट ऑफ ब्रेवरी। कुछ लोग मास्क नहीं पहनते और ऐसा बिहेव करते जैसे उन्होंने कोई बहादुरी का काम किया। They don't even keep social distance, वो social distance भी नहीं रखते। Such people are not only harming their own health but also risking the life of other। ये मात्र अपने ही स्वास्थ्य का नुकसान नहीं कर रहे, दूसरे के जीवन का भी खतरा खड़ा कर रहे हैं। As a sensible citizen, I humbly request you to highlight this issue in your esteemed newspaper through an article। तो एक सेंसिबल नागरिक होने के रूप में आपसे विनती करता हूं कि इस जो मैटर है इसको आप अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करें। आई होप यू विल रेज दिस इश्यू एंड हेल्प इन क्रिएटिंग अवेयरनेस इन सोसाइटी एंड गाइड देम हाउ टू सेव वनसेल्फ ड्यूरिंग दिस कोरोना क्राइसिस। आई होप, मुझे आशा है कि आप इस इश्यू को रेज करोगे, लोगों में जागृति आएगी वो, ताकि वो अपने को और अपने आसपास के लोगों को बचा सके। ओके, नेक्स्ट देखिए, write a letter to editor and request him to raise the issue of increasing cases of reckless driving by teenagers। यानी जो टीनेजर्स जो रफ ड्राइविंग करते हैं, रेस ड्राइविंग करते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको टॉपिक लिखवाना है, तो उसके लिए आप एडिटर को पत्र लिख रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको नाम और एड्रेस नहीं दिया हो तो इन दैट सिचुएशन आप यही लिख देने का, एबीसी PQR एग्जामिनेशन हॉल, और आपकी जिस दिन की डेट हो उस दिन की डेट लिखना जब भी बोलूंगा आपको। ओके, टू द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज, सब्जेक्ट रेकलेस ड्राइविंग बाय टीनेजर्स। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो समस्या क्या क्या है, उन चीजों का आपको वर्णन करना है। Every day when we open the newspaper, we find some or the other news of heartbreaking accident in which generally teenagers or somebody else due to them have lost their lives। हर रोज जब भी हम न्यूज़पेपर खोलते हैं तो हमें कई हृदय की दुखी कर देने वाली घटनाएं, एक्सीडेंट की घटनाएं मिलती है, जिसमें टीनेजर्स का एक्सीडेंट होता है या उनके द्वारा किसी और का एक्सीडेंट होता है और व्यक्ति को जान गंवानी पड़ती है। Earlier the vehicle were necessary, now they have become luxury। पहले जो व्हीकल थे वो आवश्यकता थे, नेसेसिटी थे, आज वो लग्जरी हो गए। एंड इट बिकेम इवन मोर डेंजरस व्हेन सम पेरेंट्स अलाउ देयर अंडर एज किड्स टू राइड व्हीकल्स। और समस्या तब खतरनाक हो जाती है जब कुछ पेरेंट्स अपने अंडर एज बच्चों को व्हीकल्स राइड करने की अनुमति देते हैं। फर्स्ट, दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनी ट्रैफिक रूल्स। सेकेंडली, दे डोंट नो हाउ टू राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बात, वो ट्रैफिक रूल्स के बारे में जागरूक नहीं है और वो अपनी जिम्मेदारी ये नहीं जानते कि उनको किस तरह से जिम्मेदारी पूर्वक सवारी करनी है। दे नॉट ओनली रिस्क देयर लाइव्स बट दे बिकम अ थ्रेट फॉर अदर्स ऑन द रोड। वे ना सिर्फ अपने जीवन का रिस्क लेते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी थ्रेट बन जाते हैं। Today it has become a fashion to go to the school on two wheelers instead of bicycle। इन दिनों साइकिल के बदले टू व्हीलर पे स्कूल जाना एक फैशन हो गया है। इफ यू विजिट एनी गुड स्कूल वी कैन फाइंड दैट मोर देन 70% ऑफ द स्टूडेंट कम टू स्कूल राइडिंग देयर ऑन व्हीकल्स। अगर हम स्कूल में जाए तो मालूम पड़ता है कि 70% जो बच्चे हैं अपने खुद के व्हीकल्स लेके आते हैं। आई रिक्वेस्ट यू एज अ सेंसिबल सिटीजन टू हाईलाइट दिस सीरियस इश्यू इन योर न्यूज़पेपर। एक सेंसिबल नागरिक के रूप में मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इश्यू को हाईलाइट करें एंड हेल्प अस एंड अदर्स टू क्रिएट अवेयरनेस, और हमें और दूसरे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने में मदद करें। सेंसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जागृति, सेंसिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने में मदद करें। योर्स ट्रूली एबीसी। ये मैंने आपको दोस्तों बताया। मैंने आपको दोस्तों 3 चीजें बताई हैं, तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आप लोग सीख गए होंगे। अब मैं आपको होमवर्क भी देता हूं, ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। पहली एप्लीकेशन लिखनी है फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर।
और एक कमिश्नर को लेटर लिखना अबाउट गार्बेज प्रॉब्लम, राइट ए लेटर टू एडिटर, हाईलाइट द इश्यू ऑफ पुअर कंडीशन ऑफ सिटी रोड्स। ओके, तो यार दोस्तों यहाँ हमारा वीडियो पूरा हो रहा है। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।